आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में कितना एक्सपेंस होता है और तरह तरह का जो खर्चा होता है वो म्यूचुअल फंड स्कीम से क्यों करता है, अपने से क्यों नहीं करता है, कितने तरह का चार्जेज होता है। ये कमेंट काफी पूछा गया है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक है फंड मैनेजमेंट चार्ज, उसके बाद इसके अलावा 17 तरह का चार्जेज है। वो चार्जेज कौन कौन सा है तो यहाँ मेंशन है। सबसे पहला है एडवाइजरी फी, जो फंड मैनेजमेंट चार्ज बोलते हैं वो है एडवाइजरी फी पहले। उसके बाद ये तरह तरह का चार्जेज है, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस, ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, रजिस्ट्रार सर्विस एंड ट्रांसफर ऑफ यूनिट सोल्ड रिडीम, ये रजिस्ट्रार का कॉस्ट हो गया। फी एंड एक्सपेंस ऑफ ट्रस्टी, म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी होता है उसका भी ये एक्सपेंस एक आ गया। फिर उसके बाद है ऑडिट फी, ऑडिट करना है ना, इतना तामझाम हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका ऑडिट फी। कस्टोडियन फी, कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, आपको स्टेटमेंट भेजते हैं, मेल करते हैं, मोबाइल से रिमाइंडर करते हैं, उसका एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, फंड ट्रांसफर करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे तो उसका कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अकाउंट स्टेटमेंट एंड डिविडेंड का जो रिसिप्ट भेजते हैं, वारंट भेजते हैं, उसका कॉस्ट अलग है, कुरियर चार्ज अलग है। तो इस तरह से करके इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कुछ खत्म हो गया, कुछ हो गया तो एएमसी कुछ इंश्योरेंस लेके रखे होंगे, उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम का चार्ज। वाइंडिंग ऑफ कॉस्ट, कोई स्कीम खत्म हो गया तो उसको वाइंडिंग अप करने के लिए जो कॉस्ट आएगा, फ्रैंकलिन के केस में दिखा तो वो सारा एक्सपेंस जो है स्कीम से ही आएगा। तो इस तरह का इतना तरह का एक्सपेंस है, ये सारे एक्सपेंस यहाँ पे मेंशन हो गए। लेकिन ये जितना एक्सपेंस है तो आप कहेंगे कि इतना सारा एक्सपेंस तो सब में पैसा बहुत जाएगा। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं ये सारे को मिला करके एक डब्बा में बंद कर दो और सब मिला के एक्सपेंस रेशियो उसको बोलेंगे। जितना तामझाम खर्चा है, जीरा मरीज धनिया गुंडी जितना चीज है सबको एक डब्बा में बंद करो और उसमें लेवल लगा दो, एक्सपेंस रेशियो उसको बोलेंगे। और वो कितना होता है यहाँ पे देख लेते हैं कितना होता है। अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप का बात करूं तो यहाँ पे एक्सपेंस है 1.66, वो फंड मैनेजमेंट चार्ज 17-18 तरह का चार्ज, सबको डब्बा में बंद करो, डब्बा के ऊपर लिखो एक्सपेंस रेशियो 1.66। साल का खर्चा है, रोज का नहीं, महीना का नहीं, सप्ताह का नहीं, सालाना खर्चा है ये। अगर मैं निपॉन का बात करूं तो निपॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे दिया है 1.58। अगर एसबीआई का देखा तो कितना था 1.66। इसका एयूएम कितना है तो यहाँ पे एयूएम है 20,000 करोड़ और निपॉन का देखेंगे तो एयूएम है 34,000 करोड़। तो एक्सपेंस थोड़ा सा कम हुआ है, 1.66 से थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं जितना ज्यादा एयूएम होगा उसका एक्सपेंस रेशियो उतना कम होगा। तो तरह तरह का चार्जेज है, इससे कोई मतलब नहीं है, सब मिला के डब्बा में एक्सपेंस रेशियो 1.6 1.7 इससे ज्यादा नहीं है। अगर इसके अलावा कोई खर्चा करना चाहता है, किसी को गोवा भेजना चाहते हैं, किसी को पिक्चर दिखाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, जो भी करना है वो एएमसी अपने खर्चे से करे। इस जो चार्जेज लिखा हुआ था उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है तो एएमसी अपने खर्चे से करे। एएमसी अपने खर्चे से कौन सा करेगा, वो जो फंड मैनेजमेंट चार्ज जो पहला था उसमें तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो अपने प्रॉफिट से करे, इन्वेस्टर के स्कीम से नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक है कि कोई 7% के रेट से पैसा इन्वेस्ट किया, सेफर सेफेस्ट जगह, कोई 10-12% से किया और कोई म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप मिड के 15% रिटर्न दिया और टारगेट है 1 करोड़ रुपए का। जिंदगी का टारगेट है कि 1 करोड़ रुपया तो बनाना है, ये 1 करोड़ रुपया बनाना है। तो 7% वाला, 10% वाला, 12% वाला और 15% वाला कितना पर मंथ जमा करे कि 1 करोड़ रुपया उसके पास हो जाए आने वाले 20 साल में। तो 20 साल का ये टारगेट है, ये चार्ट 20 साल का है, यहाँ पे मेंशन है 20 साल का चार्ट है ये। तो 1 करोड़ रुपया चाहिए तो 7% वाला 19,597 रुपया जमा करेंगे पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, सेफर सेफेस्ट, सुकन्या योजना करना है, कुछ करना है। अगर वो 7% का एवरेज रिटर्न आने वाले 20 साल में दिया, जो कि मुश्किल है, जैसे जैसे ग्रो होते रहेगा कंट्री, इंटरेस्ट रेट कम होता रहेगा, कभी 12% हुआ करता था, अभी 7-8% है, आने वाले 20 साल में 3-4 देखेंगे तो 19,500 रुपया करना पड़ेगा 1 करोड़ पाने के लिए। एक दूसरा व्यक्ति खोपड़ी लगा के कहीं 10% पे अगर उनको मिल रहा है तो उनको 13,800 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि 12% का रिटर्न मिले तो 10,874 रुपया पर मंथ जाएगा, तो 20 साल में 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ये 15% का कॉलम है, 7,537 रुपया जाए, जो कि मेरा गया पिछले 14-15 साल से, तो मुझे वो पैसा मिल गया। टारगेट कौन सा था, ये 1 करोड़ में मिल गया। तो एक व्यक्ति 19,000 दे रहा है और एक व्यक्ति 7,500 दे रहा है। हमारे पास 19,000 था ही नहीं, इतना इनकम ही नहीं था। हाँ, 7,000 रुपया था, 7-7,500 था, हम कर सकते थे। 30-35,000 रुपया सैलरी था तो हम इतना कर दिए। और खोपड़ी में एक टारगेट है, दूरदृष्टि पक्का ही रहा, 1 करोड़ रुपया पाना है। जमीन नहीं खरीदूंगा, प्लॉट नहीं खरीदूंगा, सोना चांदी, महंगा कपड़ा, महंगा मोबाइल कुछ नहीं खरीदूंगा। अब सब कुछ खरीदता हूँ, आईफोन भी है, सबके पास है, अभी भी रेंट पे हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो टारगेट बनाया था, जब तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल गया तब तक हम बड़ा चीज नहीं खरीदे। और वो फाइनेंशियल फ्रीडम, ये पहला 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में बन गया। हम सबके बीच जो एक बीमारी है कि पैसा हुआ नहीं
कि कॉर्नर वाला प्लॉट देखना शुरू कर दिए। अगर ऐसा नहीं करते, 10 जगह 15 जगह प्लॉट फ्लैट नहीं खरीदते और बुल्लू चिप ले लेते अगर म्यूचुअल फंड में, और प्लॉट के बदले बुल्लू चिप में अगर पैसा लगाते और ज्यादा पैसा है, 50 लाख रुपया है आपके पास और फ्लैट में कहीं इन्वेस्ट किए हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं काफी लोग दुखी हो जाते हैं कि 10 साल पहले 15 साल पहले 50 लाख 40 लाख 30 लाख का फ्लैट खरीदा था और आज कौड़ी के भाव में कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो फंड का नाम है आईसीसी बुल्लू चिप। 50 लाख रुपया 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 2013 में जमा किया था। बुल्लू चिप लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, ज्यादा रिस्क वाला नहीं बताया। बुल्लू चिप टॉप 100 लार्ज कैप कंपनी में लगाया 50 लाख, तो उसके पैसे का वैल्यू है 2 करोड़ 19 लाख रुपया, 15.96% का रिटर्न दिया है। एसबीआई ब्लू चिप ने 50 लाख का बनाया है 2 करोड़ 34 लाख। मेरा इसे लार्ज कैप ने बनाया है 50 लाख का 2 करोड़ 56 लाख। एक्सिस ब्लू चिप ने बनाया है 1 करोड़ 93 लाख। एचडीएफसी टॉप 100 ने बनाया है 2 करोड़ 18 लाख। सबसे खराब वाला देख लें, भूले भटके कितना दिया है मच फंड में, बुल्लू चिप में 12% का रिटर्न करके 1.5 करोड़ रुपया बनाया है 50 लाख का। इस 1.5 करोड़ से 50 लाख रुपया चाहे तो कभी भी निकाल सकते हैं, या 1 करोड़ रुपया नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जब राम नाम सत्य होगा तो 20-25 लाख का बारातियों का स्वागत पान पराग से करेंगे, ऐसा बिल बना के जाएंगे, कभी भी निकालेंगे, 4 दिन में पैसा आ जाएगा। ढूंढते रह जाएंगे प्लॉट फ्लैट बेचने के लिए, आदमी नहीं मिलता है, वो आदमी ऊपर चल जाता है जो खरीदा है, बेचते बेचते परेशान, और टर्निंग पॉइंट जिंदगी में आ जाता है बेचने के लिए, वो शुगर बीपी का मेडिसिन चलना शुरू हो जाता है, बिक नहीं पाता है, इमरजेंसी में जरूरत पे वो बिक नहीं पाता है। तो इसको कहते हैं मचमच फंड। StarSIP.in में जाइए, इस तरह का देखिए, आपके पास 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, एक घर में बढ़िया घर में रह रहे ना, सुकून पूर्वक रहिए, दूसरा प्लॉट फ्लैट में करने का जरूरत नहीं, इसी मचमच फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, नैया पार लग जाएगा।